हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम अटेनिया ग्लोबल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके एमबीए रियलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ की। आई एम पंकज फ्रॉम अटेनिया ग्लोबल वेयर वी हेल्प स्टूडेंट्स इन सिक्योरिंग and fulfilling their study dreams and building careers abroad, specifically in the UK. I have worked closely with international students and UK universities for years. आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ब्रोशर वाली बातें नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है। अगर आप UK में MBA प्लान कर रहे हो तो सिंपल सवाल आपके लिए है कि क्या MBA आपको जॉब दिलाएगा या फिर सिर्फ एक एक्सपेंसिव डिग्री बन के रह जाएगा। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। आज मैं आपको UK MBA की कंप्लीट रियलिटी, अपॉर्चुनिटी, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, इसके करियर स्कोप्स क्या हो सकते हैं, सब एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। पहला सवाल कि MBA ही क्यों? MBA एक जेनरिक डिग्री है या नहीं? ये एक करियर एक्सेलरेशन डिग्री है, वेरी पावरफुल डिग्री है। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और आप अपने करियर ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हो तो MBA आपके लिए एक बहुत पावरफुल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है। अब बात करते हैं UK MBA ही क्यों, UK में ही MBA क्यों? UK का बिगेस्ट एडवांटेज है 1 साल या 1 ईयर MBA, मतलब कॉस्ट एंड टाइम दोनों एफिशिएंट है। जॉब एक्सपोजर या फिर ग्लोबल एक्सपोजर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ लर्निंग करने का मौका मिलता है। प्रैक्टिकल लर्निंग, रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलता है। आप एक क्लासरूम में मल्टीपल कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हो और ये एक्सपोजर ही आपको ग्लोबल माइंडसेट दे देता है। अब एंट्री रिक्वायरमेंट समझते हैं वेरी क्लियरली। अगर आप UK के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जनरली आपको चाहिए एक बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आइल्स या इसका इक्विवेलेंट, जिसमें कि ओवरऑल 6 बैंड्स एंड नो लेस देन 5.5 चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड 12th में CBSE या ICSE बोर्ड से इंग्लिश में 65 या 60% से ऊपर हैं तो भी चल जाता है, आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ 4 से 5 साल एक्सपेक्ट करती हैं एक्सपीरियंस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्रेशर को अलाउ करती हैं, लेकिन ऑनेस्टली MBA का रियल वैल्यू तब आता है जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, काइंड ऑफ 2-3 साल का चलता है। अगर आप फ्रेशर हो तो ब्लाइंडली MBA चूज़ मत करो, MSc कोर्स भी अवेलेबल हैं। MBA सिर्फ इसलिए करना कि MBA सेफ ऑप्शन है, ये सही नहीं है। MBA एक बिगिनर डिग्री नहीं है किसी के लिए भी। ये एक मिड करियर ग्रोथ डिग्री होती है। बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एक नॉर्मल डिग्री की तरह ट्रीट करना शुरू किया, विच इज़ वेरी बैड एंड स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ दैट एंड व्हाइल चूजिंग यूनिवर्सिटीज़। अब समझते हैं MBA में आप एक्चुअली क्या सीखते हो। UK MBA एक रूटीन लर्निंग पे बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है लीडरशिप, स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हैं किसी एक कंपनी के, और ये सब कुछ होता है थ्रू केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ पे काम करने का आपको मौका मिलता है। रियल लाइफ केस स्टडीज़, रियल कंपनी केस स्टडीज़ के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलता है। ग्रुप असाइनमेंट्स के ऊपर आप काम करते हो, एक साथ मिल के काम करते हो, आपको एज अ ग्रुप, एज अ टीम वर्क शो करना होता है। प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, जिस प्रेजेंटेशंस में आप ये शो करते हो कि आपने अपना पार्ट फुली कंप्लीट किया है एंड हाउ यू हैव सपोर्टेड योर ग्रुप इन दिस प्रेजेंटेशन। डज इट मेक सेंस, राइट? एंड देन लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने को मिलता है, मतलब कि रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस के ऊपर काम करने को आपको मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, UK में मोस्टली MBA असाइनमेंट बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई भी MBA या कोई भी कोर्स टेस्ट बेस्ड नहीं होता है, एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होता है, ओपन बुक या क्लोज बुक एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होता है। तो आपको यहाँ क्या करना होता है, यहाँ आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते, आपको
एनालिसिस करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है एंड उस पे असाइनमेंट बेस होती है आपकी। सो बेसिकली यू यूज़ योर ब्रेन टू राइट योर असाइनमेंट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर यूके यूनिवर्सिटीज़ में कि सभी फैकल्टीज़ जो है वो रिसर्च एक्सपोजर के साथ होते हैं। सो यूके में फैकल्टीज़ में एक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो रियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों के लिए आती है, रियल रिसर्च असिस्टेंट का आपको काम मिल सकता है। आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको काम करने के लिए, कंसल्टिंग स्टाइल असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको काम करने के लिए। ये एक्सपोजर आपको जॉब में स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है, कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ाता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एमबीए के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर है यस, मिल जाएगा, बट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। उसके लिए आपको रोल्स टारगेट करने पड़ते हैं, पोजीशंस टारगेट करनी पड़ती है, अपने आप को रेडी करना पड़ता है। पोजीशंस किस तरीके की टारगेट कर सकते हैं आप? बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रोल्स, जैसे कि बॉस्टन कंसल्टेंसी में, डब्ल्यूएससी में, वर्क मैनेजर पोजीशंस या प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशंस यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट बिजनेसेस में, मार्केटिंग रोल्स, मैनी बिजनेसेस के अंदर मार्केटिंग रोल्स अवेलेबल होते हैं। स्ट्रेटजी रोल्स, आप स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स बन सकते हो, है ना। तो ये वाले ऑपरेशन रोल्स मीन्स कि बिजनेस किस तरीके से चलाना है, डिफरेंट किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कंपटीशन बहुत हाई है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ एक आप अकेले हैं जो एमबीए करके नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। कंपनी शॉर्टलिस्ट करती हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ डू यू टैकल एवरीथिंग, है ना। सो इसके ऊपर होती है आपकी कम्युनिकेशंस किस तरीके से हैं, आर यू एबल टू स्पीक, राइट, लिसन इंग्लिश, और आपकी कॉन्फिडेंस में आई मीन what kind of confidence do you carry good kind of confidence, can do attitude। यूके आपको ग्रेजुएट रूट वीज़ा भी देता है ना। ग्रेजुएट रूट वीज़ा मिनिमम 2 साल का होता है, अब 18 महीने का हो गया है, बट एक्चुअली 2 साल का ही मानिए उसको, क्योंकि साथ में आपको 4 महीने एक्स्ट्रा आपके वीज़ा के साथ भी मिलते हैं। लेकिन उसके बाद आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, उसके लिए वहाँ पे रहने के लिए स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वही रियल चैलेंज होता है। अगर आप स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ रहे हो तो आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपको स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी है, तो आपको ये 5 चीज़ें ज़रूर करनी होती हैं। क्या करना होता है? आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपका नीश किस में है, जिसमें आपको महारत हासिल है, जो आप करना चाहते हो। लिंक्डइन पे नेटवर्किंग शुरू कर दो पहले ही दिन से। टेक इंटर्नशिप एंड लाइव प्रोजेक्ट्स, अपने आप को शो करना शुरू करो कि मुझे चाहिए इंटर्नशिप। स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन, स्टार्ट स्पीकिंग एंड टॉकिंग इन इंग्लिश, वेदर इफ अ बिट रॉन्ग यू आर देन इट्स फाइन। स्टार्ट जॉब एप्लीकेशंस वेरी अर्ली। सो और जॉब एप्लीकेशंस अर्ली स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कॉन्टैक्ट अस। अब बात करते हैं इनटेक की। सो यूके में सबसे बड़ा इंटेक, द बिगेस्ट इंटेक इज सितंबर। अब सितंबर इंटेक, सो सितंबर 2026 इंटेक is already open in the UK universities। सो अगर आप लोगों को इस इंटेक में जाना है, अप्लाई करना है, एमबीए अप्लाई करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सितंबर इंटेक सबसे बड़ा इंटेक होता है, तो इसमें मैक्सिमम कोर्सेज अवेलेबल होती हैं, बेटर यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब कई यूनिवर्सिटीज़ के इंटेक्स ओनली सितंबर है, जनवरी है ही नहीं। बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, इसलिए अर्ली प्लानिंग करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जेन्युइनली यूके में एमबीए का प्लान कर रहे हो, एमबीए अप्लाई करना चाहते हो, तो कमेंट करो एमबीए इस वीडियो के एंड में, एंड मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, मैं आपको पर्सनली करियर काउंसलिंग करूँगा। मैं आपकी प्रोफाइल के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड स्ट्रेटजी तैयार करेंगे मिलके हम लोग। सो और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए अटर्निया ग्लोबल फॉर रियल ऑनेस्ट गाइडेंस ऑन स्टडी अब्रॉड एंड ग्लोबल करियर्स, and we are there for you. At last I would say MBA डिग्री मत लो, MBA से ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करो। That should be your goal. राइट MBA आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, एंड रॉन्ग MBA सिर्फ लोन बढ़ा सकता है। आई नो मैनी पीपल जिनके साथ ऐसा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।